हेलो दोस्तों, आज हम किचन रूम में हैचेस को फिलअप करेंगे जैसे कि यहाँ पर है। तो हैचेस में हम सिंपल से ही सारे ऑब्जेक्ट्स लेंगे। तो यहाँ पर हम एक जो काउंटर है, काउंटर भी अगर हमें क्रिएट करना हो तो हम वो भी क्रिएट कर देते हैं। तो सिंपली एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। ओके, तो इसमें सिंपल सा एक हैच लेते हैं और यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। ये हमारा काउंटर के लिए, इसे हम स्केल कर देंगे। ओके, सिमिलरली किचन में भी जस्ट हमें सिलेक्ट करके देना है। तो जो हमें ठीक लगता है हम वैसे कोई भी हैचेस दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि टीवी यूनिट है तो उसमें भी मैं सिमिलर ही रख रहा हूँ। कुछ जगह में हम चेंजेस कर सकते हैं जो हमें लगता है कि हमें अलग से कुछ शो ऑफ करना हो तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एच के अंदर जाता हूँ, ग्रेडियंट में ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें 2 कलर ही यूज़ करना रहता है, तो मैं उसे अभी रहने दे रहा हूँ। ओके, इसमें हम ऐड कर सकते हैं सेलेक्ट पिक पॉइंट, एक और यहाँ पर पिक करके थिंक। ओके, सेपरेट हो गए, इसके लिए नहीं आ रहा है, इसे मैं एक और बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और एक और ऑप्शन बताना चाहूँगा, जैसे कि हैचेस के अंदर एक सॉलिड करके ऑप्शन रहता है। ओके, सॉलिड, इसमें कोई भी कलर हम ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं ब्लू ही रख रहा हूँ हर जगह में। तो यहाँ पर अगर हम सॉलिड कलर फिलअप करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, और फ्रिज तो आई थिंक ब्लैंक है, तो उसमें भी मैं सॉलिड फिलअप ही कर दे रहा हूँ। वो भी जस्ट यहाँ पर। ओके, ग्रेडियंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लू के जगह में श्यान लेता हूँ और यहाँ पर कुछ अलग कलर ले लेता हूँ, मे बी इसे। ओके, यहाँ पर हम ग्रेडियंट में पैटर्न कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमें ठीक लगता है। तो ये ऐसा एक पैटर्न मैंने लिया हुआ है, इसमें मैं यहाँ पर फिलअप कर दूँगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इसे सेपरेट करने के बजाय अगर हम सेपरेट नहीं करना चाहते हैं तो दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो सेपरेट ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है, तो हम जब पहले तो इसे डिलीट कर देंगे सारे ऑप्शंस को, सारे हैचेस को। जब हम यहाँ पर ग्रेडियंट सिलेक्ट करेंगे तो सेपरेट ऑप्शन बंद कर देंगे और फिर इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये मर्ज होके एक हो जाएगा। और इसे अपर साइड में रखने के लिए हम इसे मूव अप साइड ले सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट के कुछ इस तरीके से, बट हमें नीचे ही सही है। और इसमें आई थिंक हमें जो हमने लास्ट टाइम अभी यूज़ किया था, मैं पीछे आ रहा हूँ, तो इसे मुझे रखना है बट इसमें ट्रांसपेरेंसी ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन दिखा रहा हूँ। सपोज़ कि हम इसे कुछ इस तरीके का कलर ले रहे हैं। ओके, और इसे हम अपर साइड में लेकर जाएंगे इस ग्रेडियंट को। ओके, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो अंदर के ऑप्शन है वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो हम इसे पकड़ेंगे, इसे भी ऐड कर देंगे। ओके,
इस तरीके से। अब ये जो है अभी भी ये अलग है, तो एक काम करते हैं, हम सिलेक्ट लेते हैं और रेक्टेंगल सिलेक्ट करके फिल कर देते हैं। तो ये अब फुल फिल हो गया है। अब इसमें हम यहाँ पर आएंगे, जो इंडिविजुअली अलग अलग हमने बनाया था, इसकी हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देंगे, एज ट्रांसपेरेंसी। ओके, अब हम देख सकते हैं इसमें कुछ चेंजेस होता है कि नहीं। ओके, इस तरीके से है, बट ये विजिबल नहीं हो रहा है। अगर हम कलर कुछ अलग रखें तो मे बी शायद विजिबल हो। ओके, चेंजेस है बट अपीयर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, इस तरीके से हम हैचेस को फिलअप कर सकते हैं। और बॉर्डर में सॉलिड पैटर्न रखना हो तो वो भी रख सकते हैं हम बैक साइड। ओके, ओके, हमने एक मिस्टेक किया हुआ है सारी चीज़ों में। फर्स्ट टाइम हमने जो किया था वर्क, ब्लॉक के अंदर जाके पैटर्न्स फिलअप किए थे। अब जो हम कर रहे हैं ब्लॉक के अंदर नहीं जा रहे हैं, ब्लॉक के बाहर ही कर रहे हैं। आई थिंक ये सब में हमने ब्लॉक यूज़ किया है। ओके, एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। ओके, इसमें नहीं हुआ क्योंकि हमने इसमें ऊपर से ही फिलअप कर दिया है। ओके, तो कोई बात नहीं। मेन टॉपिक ये था कि हमें हैचेस सीखना है, तो हैचेस और ग्रेडियंट का टॉपिक हमें चलाना था। ओके, इसमें मैं ग्रेडियंट भी यहीं से फिलअप कर दे रहा हूँ। क्योंकि हमें ऑप्शंस पता चल चुका है, इसीलिए मैं ज़्यादा इसे लॉन्ग वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ। तो मैं इसमें सारी चीज़ें अभी क्लियर अप कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर भी फिलअप कर देंगे। मे बी यहाँ पर कुछ गैप है, इसकी वजह से रिमूव कर सकते हैं पहले हम। ओके, ओके, इस तरीके से अब सॉलिड ले लेते हैं और फिलअप कर देंगे। ओके, तो ये हमारा जो हैच और ग्रेडियंट का टॉपिक है यहाँ पर क्लोज होता है। और यहाँ पे जो वॉल है, वॉल्स में भी हम हैचेस रख सकते हैं। तो मैं वॉल्स के लिए कुछ इस पैटर्न को लेता हूँ और सारे वॉल्स में भी फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे में भी गैप होगा। ओके, इस ऑब्जेक्ट को अब हम पिक पॉइंट करते हैं यहाँ पे अलग से। ओके, तो ये हमारा हैच और ग्रेडियंट का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। और यहाँ पे जो विंडोज़ वगैरह है उसे एज इट इज़ हम रख सकते हैं, अदरवाइज़ तो हम यहाँ पे
सॉलिड पैटर्न ले सकते हैं। सॉलिड पैटर्न लेके हम जो है यहाँ से ग्रीन है तो ग्रीन फिलअप कर सकते हैं, और येलो को हम येलो पैटर्न्स ले सकते हैं। येलो समथिंग कुछ इस तरीके से हम फिलअप कर सकते हैं, कुछ कलरफुल दिखाने के लिए सारे विंडोज़ में। ओके, इस तरीके से डिपेंड करता है कि कितना क्रिएटिव हम इसे बना सकते हैं, अपने ऊपर है। ओके, ये जस्ट ये सब चीज़ें डेकोरेशन बेस पे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम ब्राउन भी ले सकते हैं। ब्राउन में भी कुछ वॉल्स अपने डोर्स में अगर हम कुछ फिलअप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इस तरीके से ओके, मैं जस्ट इसे कंप्लीट कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद टाइल्स अगर हमें रखना है तो हम टाइल्स भी रख सकते हैं। ओके, बाई लेयर लेते हैं और इसे भी फिल कर देते हैं। ट्रांसपेरेंसी रख देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो टाइल्स है, टाइल्स को भी हम फिलअप कर देंगे। टाइल्स के लिए मैं मोस्टली जो यूज़ करता हूँ वो मैं यहाँ पर रखा हूँ, उसे यूज़ कर लेता हूँ। ओके, जो सारे जगह को फिलअप करने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आई थिंक ज़्यादा करना होगा, 50 से भी ज़्यादा, 100, और इसे 45 डिग्री पे रोटेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और भी अगर हमें बड़ा करना हो तो डिपेंड करता है, 150 तक मैक्सिमम आई थिंक ठीक है। ओके, इतना आई थिंक ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं। अगर हमें बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट की ज़रूरत है तो बैकग्राउंड भी हम ले सकते हैं, बट आई थिंक बैकग्राउंड के लिए हमें कलर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ऐसा कुछ में भी। ओके, आई थिंक ये सही होगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। हमारा जो हैच और ग्रेडियंट का टॉपिक है यहाँ पर क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टूल्स के साथ, नए ऑप्शंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।